नमो वायर्याण नमो ज्ञान नमो नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसका चल रहा है हमारा पूर्वंग अधिकार। पूर्वंग अधिकार यानी जीव का अधिकार है। जीव किसे कहते हैं, जीव कैसा होता है, किसे हम जीव मानते हैं, जीव होता है भी कि नहीं होता है, क्या चीज़ जीव होती है, सबका वर्णन हमारा चल रहा है। और इसके अंदर हमारी गाथा चल रही थी 20, 21 और 22 नंबर की गाथा चल रही थी, है ना। खोल देता हूँ एक बार। अहमेदम एदमहम अहमेदस्मै अथि मम इदम् अन्नं जं परदवं सचित्ता चित्त में संवा आसि मम पूवमेदम् एदस् अहं पियासि पूवं हि हो हि दिपुणो ममेदम् एदस् अहं पिहो सामि एदसौभूतम् आदिव्यप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि त्वम् असम्मूढो। मैं अवरु पढ़ो। मेरा ही यह था पूर्व में इसी काकत काल में ये होएगा मेरा अवरु मैं कहूँगा भावी में अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा मूत्र जीव आचरे भूतार्थ ज्ञान हार ज्ञान विकल्प नहीं करे। देखो क्या है, बहुत सुंदर गाथाएं हैं। तो रास्ते में एक ही गाथा ऐसी है कि जीव को समय दर्शन देना न पड़े, हो जाए, समय हो जाए। जो जीव के सिर पे जो डंका बज रहा है ना, पुद्गल का, एकत्व का, जिसमें दिन रात राग से मस्त है, जहाँ से अपनी कल्पनाएं करता है, वो सारी की सारी बीमारी मिटा दे, ऐसी गाथाएं हैं। लेकिन कब मिटाए? जब इनका बारंबार गुनगुनाए, चिंतन करे, अभ्यास करे, तब मिटाए। खाली एक समय बैठ कर पढ़ ले और चला जाए तो उससे क्या है कि उससे रोग दूर नहीं होता। रोग बड़ा है, दूर होता नहीं है। रुचि बहुत कमज़ोर है इस क्षेत्र की। हम भी देखते हैं खुद ही, इस क्षेत्र की रुचि से ज़्यादा कमज़ोर है। बच्चा भी होता है ना, तो ऑफिस अपने स्कूल जाता है तो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाएगा, स्कूल का साथ ही बैग टांग लेगा अपने, और बैग टांग के स्कूल चला जाएगा। किस टाइम आएगा? 2 बजे स्कूल से आएगा, आगे थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करेगा, आराम करेगा, और 5-6 बजे थोड़ा बहुत खेलेगा, फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाएगा 2-3 घंटे के लिए, 10 बजे तक के लिए। कितनी प्रगाढ़ रुचि हमारी बाहर के विषयों के प्रति है, आप खुद देखो। क्या उसका शतांश भी यहाँ पर है कि नहीं है रुचि का? पहली बात तो हम यहाँ पढ़ने सुनने बैठने तैयार नहीं है। तो कोई बिरला जीव तो पढ़े सुने आए बैठे, लेकिन जो पढ़े सुने आए बैठे उसकी भी रुचि कितनी, खुद देख लो। और आचार्य देखते हैं भेदाभ्यास के बारंबार, भेदाभ्यास की प्रवीणता से, शब्द दिया था ना कि मैं पहले पढ़ा था, तो क्या शब्द था? बारंबार भेदाभ्यास की प्रवीणता से। मोह का जहर तो ऐसा कि पिए बैठा मादिकाल से, चढ़े एकदम चढ़े, जैसे प्रदर्भ पढ़ना मनो एकदम मोह का जहर चढ़े। तो चढ़ता है तो उसका उपाय क्या है? किसका? भेद ज्ञान है। और भेद ज्ञान का उपाय क्या है? भेद ज्ञान का उपाय आगम का अभ्यास है। क्या बताया? भेद ज्ञान का उपाय आगम का अभ्यास। आगम का बारंबार अभ्यास है, बारंबार अभ्यास है। बारंबार उस आगम को अपने हित गले से लगा के पढ़े कि मेरे संसार से निकालने में ये हेतु हैं। राग द्वेष करेगा
तो उससे कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन होगा तो कर्म का फल आएगा, और फिर कर्म का फल आएगा तो जिएगा मरेगा कौन भाई? ये तो बता दे तू कि कौन जिएगा मरेगा, ये तो तू बता। लेकिन दिन रात इस देह को अपना मानता हुआ जीव, और इसके अंदर में आकुल चित्त रहता है, और यही जीव अपने को अपनी सत्ता समझ बैठ जाए तो चित्त में से आकुलता खत्म हो जाए और चित्त में अनंत शांति आ जाए इसके। लेकिन कब आएगा ऐसा? जब बारंबार भेदाभ्यास की प्रवीणता इसके अंदर होगी। यदि बारंबार भेद विज्ञान की प्रवीणता ना हुई तो जीवन तो चल ही रहा है, ये तो सबका बीत रहा है। 24 घंटे में 25 घंटे तो किसी को मिलते नहीं है, और 23 घंटे किसी के रहते नहीं है। 24 घंटे में सबको 24 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन जीवन कहाँ जा रहा, ये तो बताओ। बारंबार भेदाभ्यास की प्रवीणता, ये सब लग जाएंगे हम भोगों के अंदर, और जीवन चला जाएगा, भोग भी यहीं पड़ जाएंगे और ये चला जाएगा जी। ब्रह्मचारी हरिभाई का एक संवाद है, बहुत बड़ा संवाद है वो। उसमें ब्रह्मचारी हरिभाई ने लिखा कि जब ये देह जा रही थी, मरण काल आ गया, तो ये बोला, हे देह तुम भी मेरे साथ चलो। क्या बोला? हे देह तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, बोला हे देह तुम भी मेरे साथ चलो। तो देह बोली, भाई मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, मैं तो तीर्थंकरों के साथ नहीं गई, चक्रवर्ती के साथ नहीं गई, तेरे साथ तो क्या जाऊँगी हैं? जिन्होंने इतना भोग दे दे के पाला मेरे को, हैं, इतने तगड़े भोग चले, उनके साथ में रही मैं, तो तेरी कैसे हो सकती हूँ? तो कहने लगे, तू तो बहुत स्वार्थी है। कहने लगे, भाई मैंने कब कहा था तू मुझे अपना मान ले जिंदगी में एक बार भी? मैंने तेरे से एक बार भी कहा हो कि तू मुझे अपना मान ले तो मेरी गलती है। मैंने तो एक बार भी तेरे से नहीं कहा कि तू मुझे अपना मान, और तू अपना मानता रहे, तो भैया तेरे अपना मानने से मैं तेरी हो तो जाऊंगी नहीं है? ये तेरे अपना मानने तेरे साथ चले जाऊंगी ऐसा तो है नहीं है? गई किसी की देह आज तक साथ में? एक आधा ले गया उठा के कि तुझे इतना पाला पोसा जिंदगी भर, मैंने तेरे लिए इतना राग द्वेष करे, धनाधिक के लिए इतना राग द्वेष करे, मैंने दिनात प्रणाम खराब करे अपने, हैं, साथ गए हूँ किसी के, थोड़ा बहुत धनाधिक चले गए साथ में कि भाई राग द्वेष करे, इतने प्रणाम खराब करे हैं, तो चलो भाई इतने बेचारे ने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा बहुत साथ चलते हैं। गए क्या? मतलब ही नहीं होता। कितनी बढ़िया सुंदर अवस्था मतलब यहाँ पर है, और ये दिन रात उसके अंदर मोही मोही मूढ़ प्राणी दिन रात उसके चक्कर में लगा 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 बस पागल हो जाता है। कल एक आदमी का पता लगा परसों 3 दिन पहले, और घर में कोई टेंशन नहीं होगी, और उसने क्या करा, वो जहर खाया और मुंह में कपड़ा ठूस कर मर गया। और वो जान पहचान में था, बड़ा एकदम से लगा कि यार बताओ, इसे इसे के देह ने थोड़ा ना कहा था कि तू मर जा, देह ने थोड़ा कहा था तू अपना प्रणाम खराब कर ले, देह ने थोड़ा कहा था कि आत्महत्या कर ले, और कमरा बंद करके अंदर से और जहर खाकर मुंह में कपड़ा ठूस कर मर गया। कितने परिणामों में क्या रहा होगा, परिणाम में सोच सकते हो आप। इस देह में एकत्व वाले जीव की ये दशा होती है, और जो देह में एकत्व करेगा उसकी ये दशा होगी। और जीव क्या है, निकलने का अभ्यास तो करता नहीं है, देह का एकत्व तोड़ने का अभ्यास तो करता नहीं, और एकत्व वहीं चलता रहता है, इसका वहीं चलता रहता है सारा दिन। पुद्गलों के खेल के चक्कर में इतना मस्त रहता है कि अच्छे अच्छे हो जाए तो ऐसा डंडा बजता है सिर पे, अच्छे हो जाए तो बढ़िया लगता है, एकदम फूल के हो जाता है, और बुरे हो जाए तो सिर पे डंडा बजने लगता है, एकदम आफत आ जाती है एकदम से। बताओ एक एक जीव की दशा है कि नहीं है? कोई हमारी बुराई कर दे जरा सी, कोई हमें मार जाए, हमारा एम्प्लॉई हो, हमारे नौकर हमें 2 बातें झूठी कह जाए उल्टी सीधी, तो क्या होगा? सारे दिन इस देह का एकत्व तो टूटेगा कैसे भैया? टूटेगा तत्वाभ्यास के बल से, भेद विज्ञान के बल से, शास्त्राभ्यास के बल से, देव दर्शन के बल से, देव पूजन के बल से तोड़ना पड़ेगा। कल पढ़ रहे थे ना वो, उसमें पर्याय का वर्णन, द्रव्य का वर्णन, गुण का वर्णन। द्रव्य के अंदर भी मोह दिखा आपको, द्रव्य के अंदर इतना पढ़ा द्रव्य के बारे में, द्रव्य में कहीं मोह आया कहीं? द्रव्य के अंदर द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कि मोह नाम का गुण भी जीव के अंदर है क्या? नहीं, मोह नाम का गुण द्रव्य के अंदर नहीं है। अब गुणों के अंदर कोई मोह है क्या? अच्छा, इतने गुण हैं, जब गुण ही मोह का नाम गुण ही नहीं है तो पर्याय मोह की कैसे हो सकती है? हैं? पर्याय के अंदर मोह आएगा क्या जब गुण मोह का नहीं है? न द्रव्य के अंदर मोह, न गुण के अंदर मोह, न पर्याय के अंदर मोह, कहीं मोह नहीं है। तो मोह है कि भैया मोह कुछ नहीं है और ये कुछ है ऐसा मानना ही मोह है। मोह कहीं दिखाई दिया आपको? कहीं ढूंढो आप इसका द्रव्य के अंदर, अपने द्रव्य पे जाओ और मोह ढूंढो उसके अंदर। जो दाल के अंदर कंकर ढूंढते हैं तो दाल में ढूंढते हैं, कंकर है तो निकल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। हैं? दाल साफ करते हैं, चावल साफ करते हैं तो कंकर साफ करते हैं तो होगी तो निकलेगी, नहीं तो कहाँ से निकलेगी? हैं? अब द्रव्य के अंदर देखो अपने, कहीं मोह दिखता है क्या?
अब देख लो वो गाथा लिखी पर शादी कुंदन देने में आई गाथा, कुछ मोह है वो मेरा नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहें। मोह के प्रति निर्मम हो गया, कहाँ तो मोह के प्रति ममता हो रही थी, कहाँ मोह के प्रति निर्मम हो गया। मजे की बात यह कि मोह का विषय कोई नहीं है और फिर भी 3 लोग को नचा रखा है इसने, निगोष से लेकर अनंत जीवों का, अनंत जीव इसमें नाच रहे हैं और विषय सामने कोई नहीं खड़ा, और जीव का गुण नहीं है, जीव के पर्याय नहीं है, और फिर भी मोह कह रहे मोह है मोह है मोह है। तो मोह क्या है कि जीव के अंदर मोह नहीं है, ये मोह ही दिखता है, तो इसी का नाम मोह है बस। उसके अलावा मोह कुछ होता है क्या? सपने का महल कुछ होता है क्या? सपने का महल कोई क्या? सपने का महल है तो ला भाई थोड़ा रह लें उसके अंदर, थोड़ा रतन वतन लाओ वहां से, है तो होता है सपने का महल। खुली खत्म। कंबल का शेर, कंबल के ऊपर शेर बना हुआ है, कुछ होता है क्या कंबल का शेर? अब ये देह कोई सामने वस्तु तो खड़ी हो, यदि सामने वस्तु खड़ी हो तो मिथ्यात्व नहीं रहेगा, सम्यक्त हो जाएगा भाई साहब। नहीं बिल्कुल ठीक, क्या आशीष जी? सारी बात सही है। यदि सामने कोई वस्तु खड़ी हो और इसे उस वस्तु के प्रति वास्तव में उसका मोह सत्य हो तो मिथ्यात्व कहाँ रहेगा? वो तो सम्यक्त बन जाएगा भाई साहब। मिथ्यात्व तो नाम इसी का ना, सामने कोई वस्तु है ही नहीं फिर भी सिर फोड़ रहा अपना, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। नहीं तो मिथ्यात्व कहाँ है बात का? बताओ, दुख कहाँ है बात का? फिर यदि मिथ्या दृष्टि की ज्यादा वस्तु हो जाए तो फिर तो मिथ्यात्व कहाँ रहा हो? फिर तो सम्यक्त हो गया, जैसा उसने कहा था वैसे ही हो गया। लेकिन मिथ्यात्व क्या है कि जैसा वो कहता है ऐसी वस्तु होती ही नहीं, ज्ञान में ये झलकते मात्र हैं और झलकने को अपनी मान लेता है, तो अपने मानते ही वो उसका मोह मिथ्यात्व खड़ा जाता है। जब खड़ा होता है ना श्रद्धा के अंदर मोह मिथ्यात्व, तो अनंत टेंशन हो जाती है। इलेक्शन खेल रहा हो, इलेक्शन हार जाए, बताओ क्या हालत होती है, और इलेक्शन जीत जाए तो क्या हालत होती है? नहीं हम लोग सारी बात करते हैं पर रूट कॉज पे नहीं जाते। अरे यार, है क्या वो समझ में आ जाए ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाए और मोह भी छूट जाए। जिसको ये गाथाएं पढ़ना दिन में कम से कम 20-25 बार आज। वो ठीक है, गाथाएं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब जीव इस पुद्गल को छोड़ता है तो फिर दूसरा पुद्गल क्यों ग्रहण कर लेता है? वहां मोह कहाँ से आ गया? और क्या ये प्रक्रिया, अगर ये प्रक्रिया है तो फिर इसमें मोह कहाँ से है? भाई साहब देखो, क्रिकेट का मैच चल रहा हो और वहाँ पे इंडिया का मैच चल रहा हो और फाइनल मैच चल रहा हो, तो 100 करोड़ 125 करोड़ लोग एक तरफ से बैठ के कहें कि इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, और वो जैसा कार्य होना का वैसे हो जाता है, और ये बैठ कर टेंशन करते रहते हैं और पता लगा हार भी जाता है और रोते रहते हैं बैठ के सारे सारे। क्यों? वो कार्य तो जैसा होना था वैसा होना था, वैसे ही हुआ। लेकिन ये जीव अपनी मान्यताओं में संसार बढ़ा देता है, किस बात को लेकर के कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अगर नहीं हुआ तो टेंशन, और ऐसा हो गया मेरे हिसाब से तो खुश। ये भ्रांति टूटेगी कैसे? क्यों आशीष जी मुझे बता दो, ये जो भ्रांति चल रही है चलती रहेगी क्या? ये कुछ होगा नहीं होगा इसका? मुझे बता दो आशीष जी आप। नहीं, जब तक दिमाग में कर्तव्यवाद बसा हुआ है तो चलती रहेगी भ्रांति है। कर्तव्यवाद टूटेगा कैसे? कर्तव्यवाद तो ये टूटेगा कि जब आप अपने द्रव्य का स्वरूप समझ के और समता भाव से रहेंगे तो धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा होगी। उसके बाद स्वभाव समझ में कैसे आएगा ये? नहीं बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन रूट कॉज पे नहीं जा हाँ रहे। अभी आ रहे वहीं आ रहे सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सब लिखी भी गई हैं, पर रूट कॉज क्या है वो तो समझो पहले। वहीं आ रहे। अगर मैं इस पुद्गल को छोड़ के, मेरा जीव ने, मैं मर गया, मैंने पुद्गल छोड़ दिया मेरा, फिर मैं दूसरा पुद्गल क्यों धारण करता हूँ? वो क्या चीज है? वो मोह कहाँ से आ गया? और जब मैंने दूसरा पुद्गल धारण कर लिया तो ये पर को तूने धारण कर लिया, अब तुम मोह से बंध गया। एक चींटी भी है, उसको मारने जाओ तो वो भी मोह से बंधी हुई है, वो भी बड़ी जान बचाने। बिल्कुल, वो तो खैर वो तो है ही है, वो तो बराबर बात है। तो फिर वो जीव ने उस पुद्गल को उस टाइम पे मोह कहाँ से आ गया? जो पुद्गल धारण किया, ये प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को तोड़ने की विधि क्या है वो बताओ। हाँ अब देखो तनका में मारी, सुनो ध्यान से। जैसे कोई भी अज्ञानी अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, अग्नि ईंधन की, ईंधन पहले अग्नि का था, भविष्य में अग्नि ईंधन की होगी और ईंधन भविष्य अग्नि का भविष्य में होगा। अग्नि है तो ईंधन है, स्त्री है तो मेरी है, पुत्र है तो मेरे हैं, घरबार है तो मेरे हैं, ऐसा मानता है, दोनों को अलग नहीं जानता। और जबकि दोनों के लक्षण अलग है कि नहीं है? अग्नि के गुण और ईंधन के गुण अलग अलग गुण दोनों के है कि नहीं है? आचार्य जैसे की जो था वो रहेगी ना गाथा, वो पढ़ रहे हैं आज, खत्म करेंगे उसको, पूरा कर देंगे। ये जो इसके दिमाग में चलता है ना, ये इसके कारण से ये है, इसके कारण से, यदि ये ना हो तो क्या होगा, हैं? ये भोग ना हुए तो मेरा क्या होगा, हैं? ये भोग हो तो मैं सब कुछ हूँ, ऐसा कहता है। वैसे ही कोई
तीनों काल में भी देह रागादिक परद्रव्य को निजात्मा से जोड़ता है। क्या लिखा? देह काल आदि को देह रागादिक को निजात्मा में जोड़ता है, जैसे वे ईंधन को अग्नि से जोड़ता है। ईंधन को अग्नि से जोड़ता है, ऐसे ही जब ईंधन था तब अग्नि नहीं थी, जब ईंधन ही राग बन जाएगा तब अग्नि नहीं रहेगी। कुछ काल के लिए संयोग हुआ है, उस संयोग जनित अवस्था को उसकी अवस्था मान लेता है। जबकि गुण किसे कहते हैं? बताओ, गुण किसे कहते हैं? जो गुण की परिभाषा, जो द्रव्य संपूर्ण भागों से अवस्था में समान रूप जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। संपूर्ण अवस्थाओं में मतलब वो नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, घट जाए, बढ़ जाए, बदल जाए, लेकिन गुण हमेशा रहता है। और देह रागादि किसे कहते हैं? देह रागादि क्या है? जो द्रव्य में कभी नहीं रहते, एक समय की अवस्था मात्र से देखे जाते हैं, लेकिन जीव द्रव्य के नहीं होते, उन्हें देह रागादि कहते हैं। तो एक समय की जो संयोग है उसको आत्मा कहूँ कि जो त्रिकाल आत्मा का साथी है, गुण है, उन्हें आत्मा कहें? संयोग हो गया। बताओ, भाई साहब ट्रेन में जाते हैं ना, तो इतना तो भेद ज्ञान रखते हैं कि ट्रेन में इतने यात्री हैं, लेकिन मैं हूँ और इतने यात्री, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। भले बात कर ले, सब कर ले, लेकिन इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। धर्मशाला में रहे, किराए के मकान में रहे, कैसा रहता है अंदर में? धर्मशाला में पैसे लगाते हैं क्या? वहाँ पर टाइल वाइल खराब हो रहे, भैया पैसे लगाओ इसके अंदर। फर्श खराब हो रहा, पैसे लगाओ इसके अंदर, हैं? लगाते हैं क्या? जेल के अंदर पेंट करता है क्या? हैं? इस तरीके से जहाँ अपनत्व नहीं होता वहाँ वैसा कार्य भी नहीं होता, और जहाँ अपनत्व होता है वहाँ वैसा कार्य भी होता है। समझ? एक 12 मासा लिखा हुआ है, 12 मास संवाद है ना, पढ़ा पे 12 मासा पढ़ना। 12 मासा बहुत बड़े 12 मासा है। उसके अंदर क्या है कि वो चक्रवर्ती थे ना, मुनि बनने जा रहे थे, वज्रधन चक्रवर्ती का नाम था। तो मुनि बनने जा रहे थे, तो उनकी माता ने समझाया उनको कि बेटा तेरी इतनी कमाई हुई है, ठंड होगी तो क्या होगा, है? तो उसने उनको जवाब दिया। 12 मासा का एक महीने का वर्णन है उसके अंदर, असोज का, फागुन का, माघ का, पोष का, जेठ का, कि बेटा जेठ की दोपहरी पड़ेगी, तेरी इतनी कोमल आयु है, तेरे सिर पे जेठ का सूरज तपेगा तो तू जल जाएगा, तो तेरा क्या होगा? तो क्या, जलती देह है, मैं कभी जलता नहीं हूँ, मेरा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक एक चीज के अंदर 12 मास के अंदर 12 माह के वर्णन दिए उसके अंदर। कहाँ है देह के अंदर जीव? जीव न्यारा, देह न्यारा है। अरे रागादिक परद्रव्य को निजाता में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? अज्ञानी जोड़ता है, जबकि जुड़ सकते नहीं है। अब सिर पे टेंशन किस बात की है? इस बात की सारा दिन टेंशन चलती है, वहाँ लड़ाई चल रही है, उसने ऐसा कर लिया है, उसने लूट लिया है, उसे खसोट लिया है, वो बहुत गंदा है, वो बहुत कसाय करता है, बहुत निंदा करता है, इतना छोड़ त्याग करता है। परिग्रह में आपको ध्यान होगा, भाई परिग्रह में शिष्य को ही परिग्रह लिया, याद है? शिष्य को परिग्रह लिया। शिष्य का परिग्रह क्या बात कहो भाई? वो परिग्रह छोड़ के बैठा सारा। अब शिष्य परिग्रह, ये शिष्य परिग्रह कौन सा परिग्रह होता है? शिष्य परिग्रह कौन सा परिग्रह होता है? निज आत्मा को जाने बिना ये जीव जंगल में बैठता है तो क्षेत्र को अपना मानता है उसको, ये क्षेत्र जो है भैया हम यहाँ पे हैं, जो जंगल के अंदर हैं, तो जंगल में अपने को मानता है। शिष्य में बढ़ता है तो शिष्य को अपना मानता है, और ये कोई दान वान देता तो उसको अच्छा मानता है, कोई दान नहीं देता उसको बुरा मानता है, कोई तारीफ करता है, धर्म की प्रभावना करता है उसको अच्छा मानता है, और धर्म की प्रभावना नहीं करता है, धर्म की निंदा करता है तो उसको बुरा मानता है। ये सब टेंशन है कि नहीं दिमाग पे सबके? बताओ, है? अब हम धर्म कर रहे हैं, सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय में 10-5 लोग बढ़ जाएं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और 10-5 लोग घट जाएं तो कैसा लगेगा? कहने लगा यार बताओ कुछ सुनता नहीं है, ऐसा है ऐसा। तो दिमाग को यार जो पुतला पढ़ना में जैसा होना है तो तू कर क्या सकता है? लेकिन वो नई नई बीमारी लग गई अब जो आजकल, इंटरनेट की बीमारी, कंप्यूटर की बीमारी, फॉलोअर की बीमारी है। और वो सब सारे दिन वो देखता रहे कंप्यूटर मोबाइल, कितने फॉलोअर हो गए, कितने ट्विटर हो गया, कितना ये हो गया, और वो दिमाग पर वही चढ़ता रहे। बताओ, ये सीरियल चलते हैं सामने सास है, बहू है, नंद है, जेठानी है, जो भी है, जो भी लड़ाई भिड़ाई जो भी दिखाते रहते हैं, सब दिखाते रहते हैं ना पूरे दिन बैठे। तो लड़ाई भिड़ाई है कि नहीं है वहाँ पर? नहीं है। और यहाँ जो परिणाम हो रहे वो कैसे तरह में हो रहे? ज़्यादा परिणमित हो रहे। अब विषय सामने कोई नहीं है, और राग द्वेष तेरे हो रहे। तो जो राग द्वेष तेरे हो रहे हैं, इनसे बंध तेरा होगा कि नहीं होगा? इनका बंध कौन भोगेगा? इसी तरह एक एक विषय के बारे में
धन के बारे में, संपदा के बारे में, स्त्री के बारे में, पुत्र के बारे में। ये गया तो मैं गया, ये है तो मैं हूँ, ये होएगा मेरा और मैं इसका हूँगा भावी में, ये मेरा था, ये मेरा होगा, मैं इसका रहूँगा, ये मेरा रहेगा। ऐसे आत्मविकल्प अज्ञानी जीव सदाकाल करता रहता है। और जब सदाकाल आत्मविकल्प करता है तो सिर पर टेंशन बसती है, सिर पर डंडे बसते हैं। और जब यही जीव उस मिथ्या मोह मान्यता तोड़ करके आत्मस्वरूप में एकाग्रता करता है, आत्मस्वरूप में स्थिर होता है, तो सारी मिथ्या मोह कल्पनाओं का नाश हो जाता है और जीव का आनंद प्रकट हो जाता है। वह प्रतिबुद्ध बहिरात्मा है, मिथ्या ज्ञानी है, ऐसे कहते हैं। पढ़ो ये तात्पर्य टीका पढ़ो इसकी। पढ़ो, आवाज नहीं आ रही मेरी। कहाँ से पढ़ूं? तात्पर्य वृत्ति पढ़ो ना। तात्पर्य वृत्ति। मैं यह परद्रव्य हूँ, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है, मैं इसका परद्रव्य संबंधी हूँ। क्या हूँ इसका? संबंधी हूँ। यह परद्रव्य मेरा संबंधी है। कि संबंधी की कल्पना भी, ये मतलब आस्तीन का सांप पाल रखा है इसने। जो सांप पाले ना आस्तीन का, कह ला भैया अब तो ये तो हमारा है भैया, सांप पाल ले हैं, अपने पास रख ले। और क्या कहे, ये मेरा पालतू सांप है। सुना कभी पालतू सांप आपने आज तक? है सपेरों के पास ही होता है। नहीं, वो भी बांध कर रखता है, डब्बे के अंदर बंद कर रखता है उसको। पालतू क्या होता है? वो पालतू थोड़ा ना होता है। खोल दे उसको, पालतू है तो। पालतू जो पाले पले, उसका नाम पालतू। अरे ये खोल दे उसको, फिर इतना बड़ा पालतू है तो है। खोलता नहीं उसको, उसमें अपने वो क्या बोलते हैं उसको, उसे बंद कर रखता है। हाँ, पोटली डब्बा सा होता है ना, उसको बंद कर रखता है। आज सांप है, पिटारा। हाँ, इसको बंद कर रखता है उसके अंदर, पिटारे के अंदर। और पिटारा खोलते क्या निकले? सांप निकले। ऐसे उसके अंदर जहर भरा पड़ा है ना मिथ्यात्म हो के, और शांत बैठा रहे। और जहाँ क्रोध का प्रसंग बना, मान का प्रसंग बना, माया का प्रसंग बना, पिटारा खोला तो तुरंत क्या निकला अंदर से? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्यों निकले? क्योंकि पिटारे के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ बंद है। तो जो पिटारे बंद है वो इधर निकल के आएगा बाहर। यह मेरा संबंधी है। अन्य जो देह से भिन्न पुत्र कलतर आदि हैं, वे सब क्या हैं? वे सब परद्रव्य हैं भैया। देह से भिन्न पुत्र कलत भी न्यारे हैं, और देह भी मेरे से न्यारी है। ये देह में नहीं हूँ। क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न, मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन। इस तन को तू रोज सजावे, खूब खिलावे, खूब पिलावे। निश दिन इसकी सेवा करके, नाना व्यसन वस्त्र पहनावे। एक दिन तेरे साथ जाएगा हो, एक दिन तेरे साथ जाएगा। क्या लाइन है? इसे भ्रम में मत आना। हाँ, इस भ्रम में मत आना। यदि भ्रम सत्य हो जाए तो भ्रम कहाँ रहे फिर वो तो असली चीज बन जाएगा ना। भ्रम का मतलब यही है कि कुछ चीज है नहीं और लग रही है असली है, तो इसका नाम तो भ्रम है। और भ्रम किस चीज का नाम होता है? पढ़ो ये अगला पैरा पढ़ो। पढ़ो अच्छे से पढ़ो तेज आवाज में। चार्जर देना, लैपटॉप सचित, अचित तथा मिश्र 3 प्रकार के परद्रव्य हैं। उनमें रस्त की अपेक्षा स्त्री आदि सचित, सुवर्ण आदि अचित और आभरण सहित स्त्री आदि मिश्र परद्रव्य हैं। अथवा तपोधन की अपेक्षा शिष्यादि सचित, पिच्छी कमंडलू पुस्तक आदि अचित तथा उपकरण से शिष्यादि परद्रव्य हैं। अथवा कर्म की अपेक्षा रागादि भावकर सचित, द्रव्य कर्मादि अचित तथा द्रव्य कर्म भाव दोनों मिश्र परद्रव्य हैं। अथवा विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि स्वरूप सचित है। उद्गल आदि 5 द्रव्य रूप अचित हैं तथा गुण स्थान, जीव स्थान, माग्रह स्थान आदि परिणत संसारी जीव स्वरूप मिश्र हैं। इस प्रकार वर्तमान काल की अपेक्षा से गाथा समाप्त हुई। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? सचित, अचित, मिश्र 3 द्रव्य होते हैं। परद्रव्य कितने भेद हैं? सचित, अचित और मिश्र।
सचित माने जो चेतन द्रव्य हैं, अचित माने जो जिनमें चेतना नहीं है, मकान दुकान आदि, और मिश्र माने जो दोनों प्रकार के हैं, मिश्र भी हैं वे भी हैं। तो उनमें कह रहे हैं गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री सचित है, स्वर्ण अचित हैं, और आभूषण पहने हुए स्त्री हो। भाई आज तो बहुत सुंदर लग रही है, भाई आज तो हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। कपड़े पहन के क्या मानता है अपने को, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, हैं ऐसे ऐसी कल्पनाएं करेगा अपने दिमाग में। साबुन से नहा के मानेगा मैं शुद्ध हो गया, आज बढ़िया हो गया, साफ हो गया है। अरे भैया परिणाम शुद्ध होने से जीव शुद्ध होता है। मुनराज यदि ऐसा मानेगा मुनराज सारे शुद्ध हो जाएंगे, और जितने मिथ्या दृष्टि साबुन से नहाने सब शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा ना तेरी कल्पना सुधारनी पड़ेंगी थोड़ी सी। बाह्य वस्तु शुद्ध नहीं होता। तो मिश्र को परद्रव्य हैं, और मुनराज की अपेक्षा कहो तो शिष्य उनके हैं सचित, शिष्य सचित, पिच्छी कमंडल अचित, और उपकरण सहित शिष्य, पिच्छी कमंडल सहित शिष्य वो मिश्र परद्रव्य हैं। देखो परद्रव्य हैं, मुनराज की अपेक्षा शिष्य क्या है, स्वद्रव्य परद्रव्य है। जितने पिच्छी हैं, कमंडल हैं शिष्य हैं। अब वो क्या है कि हम चश्मा रख सकते नहीं सकते, डंडा रख सकते नहीं रख सकते हैं। भैया मजबूरी का नाम है। दवाई खा रहा हो एक और 2 गोली खानी पड़ जाए ना एक की बजाय, तो जोर बढ़े। कहना डॉक्टर साहब एक नहीं हो सकती है, जो 2 गोली खानी पड़ रही हैं, कम कर दो किस तरह से। और वहाँ परिग्रह बढ़ा के गए, कहना एक तो मैं कह रहा हूँ शास्त्रों के हिसाब से तो 2-4 और रख लूँ तो आनंद आएगा, तो मजा आएगा है। दवाई है वो, दवाई खाने में आनंद नहीं मानता और परिग्रह में आनंद मानता है। वो जो मुनराज को जो पिच्छी कमंडल दिया है वो दवाई है। अब वो बढ़ाना चाहे उसको भी, उसमें भी ऐसा होना चाहिए, फलां लकड़ी का होना चाहिए, कमंडल भी ऐसा ऐसा सुंदर होना चाहिए, और पिच्छी उसके पंखों की होनी चाहिए, वो सब अपने हिसाब से लगे रहते हैं बस परिग्रह के अंदर। परिग्रह कोई अच्छी चीज़ें हैं क्या। अथवा कर्म की अपेक्षा रागादिक भावकर्म सचित, द्रव्यादि कर्म अचित, और द्रव्य भावकर्म दोनों मिश्र द्रव्य हैं। द्रव्य कर्म क्या है, उद्गल के हैं, दोनों के दोनों द्रव्य कर्म अचित हैं, और जीव की अपेक्षा भावकर्म सचित हैं, और द्रव्य कर्म भाव दोनों मिश्र परद्रव्य हैं। दोनों को मिलाओ, द्रव्य कर्म भाव कर्म को जो जीवादि बनते हैं, ऐसा संजाति पर्याय बनती है, ये मिश्र परद्रव्य हैं। विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा से, यदि जो मुनराज स्थित हैं अपने स्वभाव के अंदर, उनकी अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि स्वरूप सचित है, उद्गल आदि 5 द्रव्य चित्त हैं, तथा गुण स्थान, जीव स्थान, मारण स्थान आदि रूप प्रणय संसारी जीव मिश्र है। तो क्या है, एक तो पुद्गल हैं जो जानते देखते ही नहीं है, 5 द्रव्य हैं। लेकिन एक गुण स्थान, जीव स्थान, मारण स्थान स्वरूप जीव और पुद्गल की मिली पर्याय हैं, वे कौन है, वे मिश्र हैं। और मिश्र के अंदर से भी शुद्ध जीव है, वो सिद्ध स्वरूप है, वो सचित है। ऐसा इस प्रकार, और ये परद्रव्य हैं, क्योंकि स्वयं में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा से स्वयं तो अपना द्रव्य है, लेकिन सिद्ध भगवान वे उसकी अपेक्षा से परद्रव्य हैं। इस प्रकार वर्तमान काल की अपेक्षा से गाथा समाप्त हुई। पढ़ो जाके आसित्यादि। आसिमम पूर्वमिदम, ये सब मेरे पहले थे। अहमिदम चावी पूर्व कालम ही, मैं पूर्व काल में इनका था। हमें चावी गोस्वामी, मैं भी आदि इनका होऊंगा। इस प्रकार भूतकाल एवं भविष्य काल की अपेक्षा गाथा समाप्त हुई। इदम इत्यादि, एदम इस प्रकार, तू परंतु, असंभूतम पर द्रव्य संबंधी तीनों काल के मिथ्या आत्म विकल्प असद्भूत विकल्प करता है। आद वियप्पम, वे मिथ्या आत्म विकल्प अशुद्ध निश्चय नय से जीव के परिणाम है। करे सम्मूढ़ो, अज्ञानी बहिरात्मा इन आत्म विकल्पों को करता है। दू परंतु बुद्धम, भूताद्य निश्चय को जानतो जानता हुआ ज्ञानी 3 काल संबंधी मिथ्या विकल्प ना करे भी नहीं करता है। असम्मूढ़ो, वह मिथ्या दृष्टि, वह समय दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेद अभेद रत्नात्रय भावना में रत रहता है। बहुत बढ़िया गाथा, मतलब एक ही गाथा, गजब की गाथाएं हैं। कह रहे कि वो सब मेरा पहले था, मैं इसका पूर्व काल में था, मैं इसका हो जाऊंगा, और ये मेरे भविष्य में हो जाएगा। भोगों के प्रति ऐसी बुद्धि बचती है जीव को, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी प्रॉपर्टी होगी, मैं इसे बेच दूंगा, मैं इसे खरीद लूँगा। मैंने 50 लाख की बेची थी, खरीदी थी, और 1 करोड़ में निकाल दी। कहने तूने निकाल दी, किसने तुझे निकाल दिया। लेकिन परद्रव्य के संबंध में ऐसा सोचता रहता है कि मैं करता हूँ।
ये इसका रूट कोज है भैया। ये जो है ना, इसकी जो मन में पड़ी रहती हैं बातें, ये रूट कोज है। और उसका समाधान ही देते हैं आचार्य, खाली बताते नहीं कारण दिक्कत क्या है, दिक्कत के साथ समाधान ही बताते हैं समाधान क्या है। इस प्रकार परद्रव्य संबंधी मिथ्या विकल्प, आत्म विकल्प, असद्भुत विकल्प ये जीव खुद करता रहता है, बैठा बैठा खुद ही घुलता रहता है, खुद ही बिलोता रहता है परिणामों को अपने, हैं। और जो इसके संसार से निकलने के, दुख से बचने के परिणाम हैं, वे जीव करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी बहिरात्मा है। और बहिरात्मा क्या करता है? देह जीव को एक मानता है। एक गिने। ये नहीं जानता कि देह अलग है, मैं अलग हूँ। ये तो मैं ही जान लेता है कि ये मैं ही हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब वो महामंडल बैठता है ना समोषण में, तो 3 भव पुराने दिखते हैं और 3 भव अगले दिखते हैं उसके अंदर। जिसके ना हो तो उसे नहीं दिखते, और जिसके होते हैं उसे दिखते हैं। अगर मोह जाना हो किसी को तो उसे थोड़ा दिखा देंगे 3 भव अपने, जिसे मोह जाना है इस भव के अंदर। तो जिसके होते हैं उसे 3 भव अगले दिखते हैं और 3 भव पिछले दिखते हैं। तो वहाँ क्या कल्पना करता है? मैं यहाँ से देव बनूंगा, यहाँ से तिरंज जाऊँगा, वहाँ से फिर देव बनूंगा। तो वो ये तो देखता है कि मैं देव बनूंगा, मैं तिरंज बनूंगा, मैं फिर नरक चले जाऊंगा। ये अपने को ये तो जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इन गतियों में जाने वाला ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जो इन गतियों में जाने पे भी गति रूप नहीं हो रहा। गति बदल जाती है, वो नहीं बदलता। लेकिन अपने को क्या लगता है, हाथ देख के कोई बताया अपने को कि भाई तुम ऐसे हो जाओगे, अगली गति में तो तुम वहाँ चले जाओगे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा अपने को, भाई नहीं हम जो है ना देवगति में चले जाएंगे, तो कैसा लगेगा? बढ़िया। और नरक में चले जाएंगे तो कैसा लगेगा? क्या बताओ हैं? वहाँ ये नहीं समझता कि गतियों में जाने वाला कौन है, जो गति में जाने में भी गति रूप नहीं हो रहा, गति बदल गई वो नहीं बदला, ऐसा कौन है? आपने पैसे इस पॉकेट में रखे, कभी इस पॉकेट में रखे, कभी पैंट की पॉकेट में रख लिए। अरे पॉकेट तो चेंज हुई है, लेकिन पैसे तो तेरे पास ही हैं। लेकिन वहाँ दिक्कत नहीं करता और, लेकिन यहाँ पर्यायों में मूल मिथ्या दृष्टि जीव उन पर्यायों से अपनी वो मानता है। अभी गरीब, हम तो गरीब को हाथ देख दें कि तुम्हारे पास धन सब चल जाएगा, वो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी तुम्हारी, और तुम गरीब हो जाओगे और तुम्हारा समय खराब चल रहा है। तो कैसा लगता है? मेरा समय अब खराब चल रहा है भैया, थोड़ा सावधान रहो। वहाँ इन बातों का जो ये जो सिद्धांत है ना, इन सिद्धांतों को लगा के बारंबार इनका प्रयोग करें, बारंबार इनका प्रयोग करें। जैसे मोह का बाण आए तो तुरंत इन गाथाओं के द्वारा मोह पे आक्रमण करे। जैसे कुछ मोह के से मोह आए तो तुरंत चिंतन करें। नियम साजी में गाथा है कि ज्ञानी जो मोह को उठने से पहले ही मार देते हैं। क्या कहा? नियम साजी गाथा क्या कहा? मोह को उठने से पहले ही मार देते हैं। मोह को उत्पन्न होने से, ज्ञानी है कि हिंसक है सारे दिन हिंसा करता रहता मोह की मोह को उठने से पहले मार दे, उठने से पहले मार दे हैं। कहला यदि तूने इसे नहीं मारा मोह को, तूने इसके विजय का उपाय प्राप्त नहीं किया, तो तेरे ऊपर झंडा फहरा देगा, तेरी धरती पर कब्जा कर लेगा। अब आज मौका मिला है किसी प्रकार शास्त्र पढ़ के अपने को निकलने का, पढ़ने का, समझने का, तो आज तो किसी प्रकार इस मोह का अभाव कर देना ही चाहिए। एक वो शास्त्र है, उसमें भगवान की भक्ति है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें भगवान की निंदा पूर्वक स्तुति करेगी। क्या करेगी? निंदा स्वरूप स्तुति। कह रहे हे भगवान, अब हम आपकी निंदा स्वरूप स्तुति करते हैं। अकलंग देव का है शायद, हम आपकी निंदा पूर्वक स्तुति करते हैं। तो उसने कहा कि हे भगवान, आपने कर्मों को मार दिया, कर्म आपका इतना साथ दे रहे थे, इतना समय साथ दे रहे थे हैं, और एक क्षण के अंदर आपने उन्हें मार दिया। ये क्या बात हुई? इतना समय साथ चलते आ रहे हैं। तो निंदा पूर्वक स्तुति। क्या कह रहे? कर तो निंदा रहे और कर क्या रहे? स्तुति। आपने कठिन काम का रोग मोह जो साथ दे रहा था आपका अनादिकाल से, उसको क्षण में मार दिया कठिन काम का रोग निज बल से टारा, विषय वासना को तुमने पछाड़ा। इतना साथ दे रहा था बेचारा तुम्हारा, अनादिकाल साथ चलता आ रहा, तुमने उठा के पटक दिया 1 मिनट के अंदर ही कहने लगे भैया यदि उठा कर नहीं पटका तो 1 मिनट लगाया पटकने में। इसलिए उन्होंने मौका चूका ही नहीं। मत दाव मत चूको, ये है, उन्होंने मौका चूका ही नहीं। अब मौका मिला है भैया, अब तो मोह को पलटी देने का समय आ गया है। वे थे राजचंद जी,
तो 7 साल की उम्र में, छोटे बच्चे थे, 7 साल की उम्र में घर में एक बड़ा पड़ोस में मृत्यु हो गई। अमीचंद भाई था नाम उनका। अमीचंद भाई कल तक तो उन्हें खिला रहे थे, पड़ोस में थे, खेल रहे थे, बात कर रहे थे, और अचानक से आज उनकी मृत्यु हो गई। तो वो अपने घर में बैठे तो वहाँ रोने की आवाज़ आ रही, जो भी आ रही। तो कहने लगे, अपने बाबा से बोले, पांचाल भाई, कहने लगे क्या हुआ पापा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों ये रोआ राट मच रही है? कि बेटा अमीचंद भाई थे, वे मर गए। तो कहने लगे मर गए मतलब मरना क्या होता है, ये मर गए? तो कहने लगे जी मरने का मतलब ये होता है, ये खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते, मर गए। कहने लगा बड़ा गजब हो गया। अब वो छोटा बच्चा 7 साल का, वो समझे नहीं ये क्या होता है, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, चलेंगे नहीं। अब तो तुमको खा रहे पी रहे चल रहे, कल तो खेल रहे थे। तो देखने लगा उसको क्या हो रहा है। तो उसको अर्थी पे लेटाया, उसको बांधने लगे रस्सियों से, खींच खींच के बांध रहे रस्सियों से। अब वो देख रहा कल तक जिनको गद्दों पर रखा था, गद्दों में सामान संभाल के रख रहे थे जिसको, और खाने पीने के पकवान मिल रहे थे, हैं आज ऐसे केड़े कड़ कर रस्सी से बांध रहे खींच खींच के, हैं ये तो बड़ी क्रूरता है, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने बाबा से बोला कि ये तो बड़ी क्रूरता हो रही इनके साथ। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला, कहने लगे तुम चुप रहो, शांत रहो, तुम देखो बस, हैं। उन्होंने चुप कर दिया। लेकिन राजचंद जी कहाँ चुप रहने वाले थे? राजचंद जी के दिमाग में तो खलबली मच गई इतने में। तो देखो ज्ञानी जन होते हैं ना, उनके लिए एक एक साधन निमित्त होता है, एक एक स्थिति निमित्त बन जाती है। आवाज करने लगी है, आवाज करती है। आ जाएगी 1-2 मिनट में, आ गई अब? अभी आई क्या? आवाज गई, आई अब नहीं आई है? अब तो आई है। हाँ तो आ गई, अब आ गई है। हाँ, उनको रस्सी से बांधे, खींचें, हैं खींच के करें, और उसको ऐसे लेटाएं और ऐसा करें। वो सोच रहा हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, क्या हो गया ऐसा? तो राजचंद जी के दिमाग में तो खलबली मच गई इतने में। देख ज्ञानियों के हृदय में चुप नहीं बैठते ज्ञानी, जब मुँह के भागा उपाय आता है अपनों को पूरा झंझोड़ देते हैं अंदर तक। कहना अरे ये क्या हो रहा? तो क्या हुआ, उसको लेके गए कंधे पर, तो पीछे पीछे चल दिया उनके। जो बच्चों को मनाई थी, लेकिन वो माने नहीं, और पीछे पीछे चल दिए उनके। और वहाँ पर शमशान घाट में जाकर उनको रखा, तो वो शमशान घाट जाने नहीं दिया। तो शमशान घाट के बाहर एक पेड़ था, और उस पेड़ के ऊपर बैठ गए, और पेड़ के ऊपर बैठ कर देख रहे थे क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या कर रहे थे? पेड़ में बैठे देख रहे थे क्या हो रहा है। पेड़ के ऊपर देख रहे क्या? तो वहाँ पर उसको अर्थी पे लेटाया और आग लगा दी। वहाँ तो उसको आग लगी, यहाँ इनके अंदर आग लगी। कह ये क्या ड्रामा है यार, कल तक तो ये खा रहा था, पी रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, अच्छे कर रहा था, इसे आग भी उंगली दिखा दो तो परेशान होता था, आज इसके अंदर आग लगा दी, कुछ हुआ ही नहीं। चिंतन करते रहे। ऐसा चिंतन करते करते जाति स्मरण ज्ञान हो गया उनको। क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान। अब फिर उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म की बात मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि पूर्व जन्म होता है, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान हो गया तो उन्हें पता लग गया मेरे पूर्व में मैं कौन था और कैसा था, और सारी याद आ गई उनको, मैंने क्या क्या करा था और कैसे कैसे करा था। 7 साल की उम्र की बात बता रहे आपको, 7 साल की उम्र की। जिनसे ना चाह रहे हैं 6 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा हुआ घर के बराबर में पड़ोस में, और 3 दिन का बच्चा मर गया। और वो 6 साल की उम्र में बच्चा बोला, कहने लगा कल तक तो यहाँ ढोलक बज रही, मजा आ रहा, कल खूब डांस कर रहे, नृत्य कर रहे, और आज रोराट मच रहा। कहना ये क्या ड्रामा चल रहा भाई, 6 साल का बालक हैं। कल आज यहाँ पे क्या हो गया? तो खल दिमाग से पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ही कल तक तो हंस रहे थे। कहना बेटा बच्चा मर गया, मरने का मतलब? कहना तू नहीं समझेगा। कहना नहीं समझाओ मुझे, मरने का मतलब क्या होता है, ये मरना क्या होता है? कहना बेटा कल ये पैदा हुआ था, तो ये अब ये खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, चल नहीं सकता, कुछ नहीं, समझ प्राण चले गए। तो कहना माँ मुझे ही मरना पड़ेगा क्या? तो कहने बेटा ऐसी बात मत कर। कि नहीं बताओ मुझे मरना पड़ेगा क्या? कि बेटा जो जन्मा है सो मरेगा, जो जन्मा है बिना मरे नहीं रह सकता। तो उसको तो आकुलता होगी इतने में। तो 6 साल का वो बच्चा तो मुनि के पास चला गया, वीरसेन स्वामी के पास, वो जाकर पैर पकड़ लिए उनके कि मुझे इस जन्म मरण के रोग से बचाओ, मुझे तो ऐसी विधि बताओ जो जन्म मरण के रोग का भाव हो जाए। अब वो जैसे नाचार्य ने वो विधि पढ़ी, और ये हम पढ़ रहे, जो टीका पढ़ रहे हैं उनकी, वो उन्हीं की बात देना है, ये सब ये पढ़ रहे हैं बैठ गए। सबसे पहले भेदिज्ञान खड़ा होगा तो किससे खड़ा होगा? वो सबसे पहले भेदिज्ञान देह से खड़ा होगा। देह से भेदिज्ञान होते ही जितनी बाहर की वस्तुएं हैं सबसे भेदिज्ञान हो जाएगा, और अंतरंग का राग टूट जाएगा। बेल चढ़ती है, बेल जब चढ़ती है तो किस पे चढ़ती है बताओ? किसी का सहारा लेके चढ़ती, किसी का सहारा लेके चढ़ो, सहारा डालो तो
वो नहीं करेगी। करेगी। हाँ, इस मोह को सहारा देगा है, ये समझ लो आप। यदि देह के प्रति कर्तव्य बुद्धि टूट गई तो मोह की टांग टूट जाती है, फिर मोह चल ही नहीं पाता, चढ़ ही नहीं पाता, न राग द्वेष चल पाते हैं। ठीक है जी। तो बहिरात्मा जो है विकल्प करता है, मिथ्या विकल्प करता है, और सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी क्या करता है, भेद अभेद रत्नतर भावना में लीन रहता है, रत रहता है। अब जो खाली पड़े रहे हैं ना घर में, कभी सीरियल देखेंगे, कभी मैच देखेंगे, बातें करेंगे, बुराई करेंगे, कभी ऐसा करेंगे और टेंशन में रहेंगे, और जो स्वाध्याय में लगे रहेंगे, चिंतन करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, उन्हें को टेंशन होगी भाई, वे तो अपने कार्य में काम में लगे रहेंगे ना। ट्रस्ट में राजनीति हो रही है, समाज के अंदर बहुत विघटन हो रहा है, किसे फुर्सत है भाई देखने की, टाइम तो नहीं हमारे पास। वे क्या कह रहे हैं, कुछ और विशेष कहते हैं, जिस प्रकार कोई भी अज्ञानी तीनों काल, पढ़ो। जिस प्रकार कोई भी अज्ञानी तीनों काल में निश्चय एकांत के अधीर कथन से अग्नि ईंधन अग्नि है ऐसा कहता है, उसी प्रकार देह रागादि पर द्रव्य रूप मैं हूँ। पूर्व में भी मैं पर द्रव्य रूप था, या भविष्य में भी मैं पर द्रव्य रूप हूँगा, ऐसा जो कहता है वह अज्ञानी बहिरात्मा है। उससे विपरीत ज्ञानी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। इस प्रकार अज्ञानी एवं ज्ञानी जीव के लक्षण को जानकर निर्विकार सह संवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान में स्थित होकर भावना करना चाहिए। बस देखो क्या है कि बहुत सुंदर बात, तो बहुत सुंदर है। एक हमारे यहाँ हुए छुल्लक धर्मदास जी, क्या नाम, छुल्लक धर्मदास जी, उनकी वो लिखी हुई है अनुभव की किताब कि मुझे आत्मानुभव कैसे हुआ, वो लिखा उन्होंने, किताब लिखी है, पढ़ोगे तो सब पता लग जाएगा। किताबें अब मेरी जीवन गाथा है बंडी जी की, बहुत लिखा उन्होंने भी, अब पढ़ो। तो उन्होंने उसमें लिखा, छुल्लक धर्मदास जी ने, कि मुझे आत्मानुभव कैसे हुआ। तो वे उन्होंने लिखा, पूरी किताब है, उसमें लिखा कि मैं विधान कराता था, क्षुल्लक था, अपने को क्षुल्लक समझता था, और क्षुल्लक समझ कर ही अपना सारे काम करता था। 10 लोग पूछते थे मेरे को, मानते थे, मैं भी खुश होता था जाकर के उनमें, उन्हीं के बीच में बैठता था, जो मुझे मानते थे, जो मुझे नहीं मानते थे उनके बीच में जाता भी नहीं था, और अपने को क्षुल्लक माना करता था, और अपना खूब अच्छा जीवन चल रहा था। तो एक दिन गुरुजी के पास गए किसी काम से, तो गुरुजी ने कहा, क्या तू अपने को जानता है? वे कहने लगे, हाँ मैं अपने को जानता हूँ। कहने क्या जानता है? मैं क्षुल्लक हूँ। कहने लगा, जो इस क्षुल्लक पने को जानता है तू उसको जानता है? क्या बोला? जो क्षुल्लक पने को जानता है तू उसको जानता है। मैं आपके क्वेश्चन जवाब दे रहा, जो आप कहते हो ना बार बार कि रूट कोज क्या है, रूट कोज क्या है। उनको दिमाग में ये आया कि तू जिसको, जो 3 लोग को जाने, सबको जाने, तू उसको जाने कि नहीं जाने? तो वो कहने लगा, ये क्या होता है जी, हमें तो पता नहीं है। कहने लगा, तो जा तू, जो सबको जानता है तू उसको जान। है, इतनी बात सुन के तो दिमाग में उनके एकदम से गड़बड़ मच गया। कहने गुरु जी क्या कह रहे हैं? कहने लगे, जो सबको जानता है वो तू उसको जान। तो चले गए शिखर जी की पहाड़ियों में, शिखर चले गए और सोचते रहे। उन्होंने ऐसा लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं बरसात के दिनों में, ऐसे मेरे सिर में कीड़े पड़ गए। कहने लगा, ये क्या कह रहे कि जो सबको जानता है तो उसको जान। मैं सोचता रहा कई दिन तक शिखर जी की पहाड़ियों में वहीं पे वहीं रहा, और मेरे दिमाग में खलबली मच गई कि हो क्या रहा है, क्या रहे हैं। थोड़े दिन बाद जब समाधान नहीं मिला तो फिर गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे दिखाई नहीं देता, जो तो आप कह रहे हो कि सबको देखता तो उसको देख, मुझे दिखता नहीं। तो गुरु जी बोले, तू अंधा है क्या? क्या बोले? तू अंधा है क्या? जो सबको देख रहा है तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, तू अंधा है। इतनी बात सुनते बहुत ठेस लगी उनको, और फिर वहीं गए शिखर जी की पहाड़ी में, और फिर सोचते रहे। तो उसमें पूरी विधि लिखी कि एक दिन ऐसा विचार करते करते मुझे आत्म अनुभव हुआ, जो सबको जान रहा था वो मेरे जानने में आया, और वो मेरे जानने में आते मुझे आनंद की असीम प्रतीति हुई। और जब मैंने पता लगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अब पढ़ो आप छुल्लक धर्मदास जी का उठा करके वो प्रकरण, उन्होंने कैसी विधि लिखी, और वो विधि आपने पढ़ाओ। क्या मेरे सिर में ऐसे कीड़े पड़े कि नहीं पड़े अभी, या खाली आधे घंटे क्वेश्चन है? आप बताओ मुझे। आपको हमें लगा सारे दिन कि ये जो राग द्वेष के हैं सब कुछ, ये कैसे जाएं, कैसे हटें। मुझे भी राग द्वेष छोड़ता है, ये राग द्वेष छूटे कैसे? कैसे छूटूं? ये कौन है जो जानने वाला? कह रहे बार बार भगवान कह रहे जानने वाला भगवान है, जानने वाला भगवान है। वो जानने वाला भगवान है कौन, कैसा है, देख तो लूं। उसके लिए भाई बहुत अभ्यास और बहुत प्रयास चाहिए। खाली स्थूल रुचि से, ऊपरी रुचि से काम नहीं चलता, उसके बहुत गहरी अंतरंग से रुचि चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए।
संसार से निकलने की भावना चाहिए उस चीज़ के लिए। संसार से निकलने की भावना होगी तो सब चीज़ समझ में आएंगी, और स्थूल क्वेश्चन होंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। बात ये है, आपके क्वेश्चन का समाधान आप खुद दोगे, हम नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन भी आपका है, आंसर भी आपके अंदर से आने चाहिए। समझा सकते हैं आधे घंटे के लिए, लेकिन भैया समझने तो क्वेश्चन तो आपके खुद को सोल्व करने पड़ेंगे, दिन में कई बार सोल्व करने पड़ेंगे। जब भी प्रसंग बनेंगे जब भी सोल्व करने पड़ेंगे। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये कर्मोदय कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। ये भीड़ है, खाने पीने राग ये जितनी भी सामग्री हैं सब पुत्र के उदय कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो जानना मात्र है। मैं जानता हूँ, इन सबको करता नहीं हूँ। जाने बिना नहीं रह सकता, जानता हूँ, जानता जरूर हूँ, जाने बिना रह भी नहीं सकता, लेकिन करता नहीं। अभी आए अच्छे तो आए, और जाएं सो जाएं। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। दिन रात चलने वाली प्रक्रिया का नाम भेद विज्ञान है। आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम चलने वाली प्रक्रिया का नाम भेद विज्ञान नहीं है। दिन रात चलने वाली प्रक्रिया का नाम भेद विज्ञान है। उस भावना दृढ़ करते हैं। अब जाए तो पढ़ लेना आप सब लोग, ये तो सब बहुत कर लिया। ज्ञानी भेदात्मा कहते हैं। और जो स्वयं संवेदन करता है या स्वयं संवेदन नहीं होता तो उस स्वयं संवेदन की भावना करता है। उस स्वयं संवेदन की भावना करने के लिए भेद विज्ञान करता है। समझ? मोक्ष भी आनंद रूप है और मोक्ष मार्ग भी आनंद रूप है। क्या बताया? मोक्ष भी आनंद रूप, मोक्ष मार्ग भी आनंद रूप है। हाँ, मोक्ष का मार्ग भी आनंद रूप है भैया। मोक्ष में दुख नहीं है, दुख तो राग द्वेष कसाय मोह के अंदर है। उसी भावनाधर करते हैं। जैसे कोई राजा का सेवक पुरुष राजा के शत्रुओं के, बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, राजा के शत्रुओं के साथ संपर्क करता हुआ राजा का आराधक अनुयायी नहीं है। हमारी एक दोस्त थे, पार्टी है, तो पार्टी की एक क्या हुआ कि तबीयत खराब हुई ज़्यादा। अब उसकी तबीयत खराब हुई तो क्या हुआ कि उसकी पत्नी तांत्रिक से मिली जाके। तांत्रिक से कहा कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, कि वो तो बिल्कुल मरने को पड़े हैं, उसके इलाज बताओ। तो तांत्रिक ने उसको इलाज तो बताने शुरू करे, लेकिन उसको अपने झांसे फंसाना शुरू कर दिया कि भैया तू उसका हवन करा, ये करा, घर का सोना ला के दे, मुझे पैसे ला के दे। अब उसने क्या करा, धीरे धीरे उस पर विश्वास हो गया कि भाई इसे काम कर देंगे। तो ऐसा सुनने से उसने सारे घर के जेवर देने शुरू कर दिए, घर का पैसा देना शुरू कर दिया, सब देना शुरू कर दिया। काल का उदय आया, वो सही हो गया अपने पुण्य को उदय से। जब पुण्य उदय सही हुआ तो पता लगा घर में सोना चांदी सब खत्म हो गया है। अब जब उसने देखा सोना चांदी कहाँ गए सारे, तो पत्नी से बोला सोना चांदी कहाँ गए, तो पत्नी बताई नहीं पहले तो। और जब बताया कि मैं तो तांत्रिक को दे आई, तो कहने लगा तू घर से नहीं, वो तांत्रिक के पास ही जा, मुझे तो रखना ही नहीं। तांत्रिक की झांसे में तो आ गई है तो तांत्रिक के पास रहे। वो भी अखड़े बातें में तांत्रिक के पास चली गई, तांत्रिक के पास जाकर रहने लगी। और अल्टीमेटली तांत्रिक ने भी उसको बाजार बुजार में भेज दिया, उनका तलाक हो गया और जीवन खराब कर लिया अपना। तांत्रिक ने उसे बाजार में भेज दिया और वेश्या बन गई और सारा जीवन खराब कर लिया। इतना सुंदर जीवन उसका, बढ़िया पति, बढ़िया पार्टी, बढ़िया पैसे, सब चीज़ बढ़िया। क्या करा उसने? पर से संपर्क कर लिया। किससे संपर्क कर लिया? उस तांत्रिक से संपर्क कर लिया। समझ में आया? इसी तरह से ये मोही प्राणी पर से संपर्क करता है, सोचता है पर मेरा सब कुछ कर रहा है। अपने ज्ञान दर्शन की संपदा सारा उपयोग किसे देता है? पर को देता है। अच्छा बोल लिया तो मैं बोल लिया, खराब बोला तो मैं बोला, अच्छा खाया तो मैंने खाया, अच्छा सोया तो मैं सोया, गद्दे में मैं सोया, नहीं सोया तो मैं नहीं सोया, मेरा चला गया, मेरा आ गया। सारे दिन पर से संपर्क करता हुआ वो राजा का आराधक नहीं है, अनुयायी नहीं है। इस प्रकार ये यहाँ पर द्रव्य संपर्क हुआ, जीव का अनुयायी नहीं है, जीव का आराधक नहीं है। सब लुट जाएगा इसका भैया। अब वेश्या की तरह बताओ, कहाँ किसकी स्त्री अच्छे से रह रही, 2 बच्चे बड़े बड़े, सब काम अच्छे चल रहे हैं, और कहाँ तांत्रिक संपर्क करा और जीवन खराब हो गया। पता नहीं कहाँ मरे, कहाँ जिए, कहाँ जाए, किसके हाथों में जाए। अब कौन ठिकाना रहेगा उसको बताओ। इसी प्रकार भैया हमें लगता है उसकी परिस्थिति है, लेकिन हम जितने अज्ञानी मोही मिथ्या दृष्टि हैं, सबकी स्थिति यही है। उसी प्रकार परमात्मा की आराधना करने वाला पुरुष उसके विरोधी मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करने वाला आत्मा का आराधक नहीं है। ऐसा आशय आत्मा का आराधक हो नहीं सकता। जो परमात्मा के अलावा अन्य किसी की भावना करे, अन्य किसी के लिए धर्म करे, वो जीव आत्मा का आराधक हो नहीं सकता, वो धर्म का आराधक हो नहीं सकता। वो धर्म का आराधक तो नहीं है,
उल्टा धर्म का विराधक है। क्या कहा? धर्म का धर्म का विराधक है। धर्म का विराधक है, हैं? पति की सेवा तो करे नहीं, और अपने जो पुरानी किसी दोस्ती हो कुछ हो की सेवा करे, उनसे बातें करे, हैं? तो क्या सुखी रह लेगी क्या कभी जीवन में? तो परमात्मा जो आत्मा है उसकी आराधना तो करे नहीं, हैं? और परद्रव्य की आराधना करता फिरे तो सुखी हो जाएगा क्या भैया? वो आत्मा का आराधना नहीं है, ऐसा आशय है। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध का लक्षण है। ये किसका लक्षण बताया? अप्रतिबुद्ध का। परद्रव्य में अपना मानता है, हैं? अपनी कल्पनाओं से परद्रव्य की कल्पनाएं कर ली हैं और परद्रव्य के बदलने से अपने को सुखी दुखी मानता है। तो ऐसा सुखी दुखी मानने से ये अप्रतिबुद्ध का लक्षण है। इसे कहते हैं अप्रतिबुद्ध, इसे कहते हैं अज्ञानी। इन लक्षणों के द्वारा अप्रतिबुद्ध पहचाना जाता है। समझ में आया? सदाकाल देही की बातें करता रहे, सदाकाल हैं इन्हीं के चक्कर में लगा रहे, जीवन जाता रहे, जीवन घिसता रहे, बूढ़ा होता रहे और देह में कब चलता रहे, इसका ये कौन है? अप्रतिबुद्ध है, ये अज्ञानी है। इस लक्षण के द्वारा 3 गाथाएं चतुर्थ स्तर में समाप्त हुई। अब आगे अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास करते हैं। आगे गाथा क्या है? अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास करते हैं। हम चाहते तो प्रयास ही कर सकते हैं, कर्तापन तो लेते नहीं सिर्फ अपने कि मैं समझा दूंगा, मैं कर दूंगा। तो कह रहे प्रयास करते हैं भैया, समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तेरी भवितव्य तेरी अपने तेरे हाथ में भैया, ऐसा है। ठीक है जी, आज तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बातें बहुत भेद विज्ञान करके समझने की हैं। बारंबार दिन में चिंतन बारंबार हैं, जैसा हो, बढ़िया हो, बुरा हो, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। बाकी सब पुण्य पाप कर्म उदय है, मेरा उदय नहीं है। मेरा तो ज्ञान का उदय है मात्र, ऐसा। निज निधि निज में